अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नूरे ज़ेबा पर। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी उर्दू क्लास 9 की पहली नज़्म हम्द को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम नज़्म को आसान अल्फाज में समझेंगे, मुश्किल अल्फाज का मायने देखेंगे और नज़्म का खुलासा भी करेंगे। ठीक है, तो ये जो नज़्म है हम्द, ये बेज़ाद लखनवी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास हम्द से। स्टूडेंट, यहाँ पर हम सबसे पहले जान लेते हैं कि हम्द का महमूम और सबक क्या है, यानी कि हमें इससे क्या पैगाम मिलता है। तो ये जो पोएम है हमारी हम्द, ये नज़्म अल्लाह ताला की हम्द व सना यानी कि तारीफ़ और उसकी बारगाह में दुआ का बेहतरीन तरीका है। इस नज़्म से बच्चों को ये सबक मिलता है कि इंसान जब हर तरफ से मायूस हो जाता है तो अल्लाह ताला की ही उसका सच्चा मददगार बनता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वह अपनी मखलूक को कभी तन्हा नहीं छोड़ता और उसके एक इशारे से इंसान की तमाम मुश्किलें आसान हो जाती है। यहाँ पर आपने देखा कि ये जो नज़्म है ये अल्लाह ताला की तारीफ़, उनकी सना बयां करता है। एंड आइए हम यहाँ पर इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। नंबर 1 है, पाया न जब सहारा ए दो जहां के मालिक, मैंने तुझे पुकारा ए दो जहां के मालिक। अब यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट पंक्ति है इसमें क्या कह रहे हैं, देखिए, बंदा जब दुनिया की हर तरफ से बेसहारा और मायूस हो जाता है तब वह दोनों दो जहां के मालिक यानी अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाता है। फिर नेक्स्ट देखिए, मगमूम हूँ बदल दे अब मुसर्रतों से तकदीर का सितारा ए दो जहां के मालिक। यानी कि मगमूम मतलब क्या है, यहाँ पर गमज़दा, दुखी, और मुसर्रत मतलब क्या है, मुसर्रतों मतलब होती है खुशी। शायर अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि ए परवरदिगार, मैं दुखों और गमों में घिरा हुआ हूँ, मेरी रंजो गम से में भरी ज़िंदगी को खुशियों और मसरतों में बदल दे और मेरी तकदीर के सितारों को बुलंद फरमा दे। एंड उसके बाद मखलूक की अज़ियत, मखलूक की मुसीबत, एंड मुसीबत तुझको है कब गवारा ए दो जहां के मालिक। यानी कि मखलूक मीन्स अल्लाह की बनाई हुई खल्क, अज़ियत मीन्स होती है दुख। ठीक है, अज़ियत मीन्स होती है दुखी। एंड यहाँ पर ये जो पोएम है, ये जो नज़्म है, हमें क्या बता रहा है कि अल्लाह ताला अपनी पैदा की हुई मखलूक को कभी मुसीबत या अज़ियत में नहीं देख सकता। अपने बंदों की ज़हमत और परेशानी अल्लाह को कभी गवारा यानी कि बर्दाश्त नहीं होती है। एंड गर दूर नाखुदा है शामिल तेरी अता है, हर मौज के किनारे ए दो जहां के मालिक। यानी कि नाखुदा मीन्स होता है मल्ला यानी कि नाव चलाने वाला। ठीक है, नाखुदा मीन्स क्या होता है, नाव चलाने वाला, नाव चलाने वाला। एंड अता मीन्स क्या होता है, करम करने वाला। ठीक है, इनायत, जब ज़िंदगी के समंदर में नाखुदा दूर हो और इंसान तूफ़ान में फंस जाए तब भी अल्लाह का करम उसके साथ होता है। अल्लाह की रहमत और अता से समंदर की डरावनी मौज यानी कि लहर भी इंसान को डूबने के बजाय साहिल यानी कि किनारे तक पहुंचा देती है। एंड बेशक हमारे बिगड़े कामों को है बनाता, अदना तेरा इशारा ए दो जहां के मालिक। अदना मीन्स होता है छोटा। ठीक है, अदना मीन्स क्या होता है, छोटा सा। अदना मीन्स होता है छोटा सा। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे बड़े से बड़े उलझे हुए और बिगड़े हुए काम अल्लाह ताला के एक छोटे से इशारे से संवर जाता है। अल्लाह ताला कुन का मालिक है। ठीक है, कुन फयाकुन का मालिक है। एंड दुनियाए बंदगी में बेजाद ने हमेशा, ठीक है, बेजाद किसका नाम है, पोएट का नाम है। ठीक है, सजदा तुझे गुजारा ए दो जहां के मालिक। यानी कि दुनियाए बंदगी में बेजाद ने हमेशा सजदा तुझे गुजारा ए दो जहां के मालिक। यानी कि दुनियाए बंदगी का क्या मतलब है कि इबादत की दुनिया, इबादत की दुनिया। ठीक है,
इबादत की दुनिया। शायर बेजाद लखनवी कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इबादत और बंदगी में गुजारी है और हमेशा सिर्फ अल्लाह ही की बारगाह में अपना सर झुकाया है, यानी कि सजदा किया है। यहाँ पर ये जो पोएम है हमारा, ये जो नज़्म है, ये कंप्लीट होता है। इसके जो पोएट हैं वो बेजाद लखनवी हैं, यानी कि बेजाद लखनवी के द्वारा इसे लिखा गया है। स्टूडेंट यहाँ पर पढ़िए और समझिए। यहाँ पर जो इस साइड है वो उर्दू अल्फाज लिखे हुए हैं और यहाँ पर उसका मायने भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सहारा। सहारा किसको बोलते हैं? मदद को बोलते हैं। जहाँ, जहाँ क्या होती है? दुनिया होता है। ठीक है, और मगमूम, मगमूम किसे कहा जाता है? गमगीन, उदास, दुखी। ठीक है, तो ये मगमूम होता है। मसर्रत, मसर्रत मीन्स क्या होता है? खुशी होता है। तकदीर पर, तकदीर का सितारा बदलना, इसका मतलब है नसीब बदलना, यानी कि खुशकिस्मती। एंड मखलूक, मखलूक किसको कहा जाता है? आपने बहुत बार सुना होगा। मखलूक पैदा किए गए लोग। ठीक है, जो अल्लाह ताला ने जिन लोगों को पैदा किया है उनको मखलूक कहा जाता है। अज़ियत, अज़ियत मीन्स होता है दुख, तकलीफ़। मुसीबत, मुसीबत कड़ी मुश्किल, कठिनाई, तकलीफ़। ठीक है, अदना, अदना भी मैंने बताया है। अदना छोटा, थोड़ा। ठीक है, उसको अदना बोला जाता है। बंदगी मीन्स होती है इबादत। एंड सजदा गुजारना, सजदा गुजारना, सजदा करना या झुकना। ठीक है, एंड यहाँ पर नेक्स्ट है सोचें और बताएं। यहाँ पर हमारी जो नज़्म थी उन्हीं में से क्वेश्चन पूछा गया है कि नज़्म में खुदा की ताकतों का, किन ताकतों का ज़िक्र किया गया है। ठीक है, तो नज़्म में खुदा की इन ताकतों का ज़िक्र किया गया है कि वह दोनों जहां का मालिक है, हर बेसहारा का सहारा है, इंसान की तकदीर बदलने का ताकत रखता है और उसके एक छोटे से इशारे से इंसान के बड़े से बड़े बिगड़े काम भी बन जाते हैं। वह समंदर की तूफ़ानी मौजों यानी लहरों में भी इंसान को किनारा दिखा सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट सवाल है हमारा, उसमें हम इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि शायर ने तकदीर का सितारा बदलने की दुआ क्यों मांगी। तो शायर बहुत गमज़दा और दुखी यानी कि मगमूम है। ठीक है, मगमूम यानी कि दुखी है। वह अपने जीवन के दुखों और परेशानियों से निजात पाकर खुशियाँ यानी कि मसर्रत, मसर्रत हासिल करना चाहता है, इसलिए उसने अल्लाह से अपनी तकदीर का सितारा बदलने की दुआ मांगी। एंड फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारा तीसरा सवाल है, मखलूक की अज़ियत और मुसीबत के बारे में, अज़ियत और मुसीबत के बारे में क्या कहा गया है। तो नज़्म में कहा गया है कि अल्लाह ताला को अपनी मखलूक यानी कि खल्क़ की अज़ियत यानी कि तकलीफ़ और मुसीबत कभी गवारा यानी कि बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह अपनी पैदा की हुई मखलूक पर बहुत रहम करने वाला है। चौथा सवाल है हमारा कि शायर अपने गमों को किस तरह से, किससे बदलना चाहता है। ठीक है, गमों को किससे बदलना चाहता है। तो शायर अपने गमों को रंजो, अलम और मसरतों यानी खुशियों से बदलना चाहता है। अब नेक्स्ट सवाल है हमारा पांचवा, आपको नज़्म का कौन सा शेर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और क्यों, ये भी आपको बताना है। तो मुझे नज़्म का ये शेर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। बेशक हमारे बिगड़े कामों को है बनाता अदना तेरा इशारा। आपने पढ़ा था ना, अदना तेरा इशारा ए दो जहां के मालिक। क्योंकि इस शेर से ये पैगाम मिलता है कि इंसान के बड़े से बड़े बिगड़े और उलझे हुए काम भी अल्लाह ताला के एक छोटे से इशारे से संवर जाते हैं, जिससे इंसान के दिल में उम्मीद जागती है। यहाँ पर हमारा सवाल जवाब का सफ़र कंप्लीट हुआ। अब आगे आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर जो नज़्म दिए गए हैं ये इनकम्प्लीट है, तो हमें इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो पहले में लिखा हुआ है कि मैंने तुझे पुकारा, मैंने तुझे पुकारा ए दो जहाँ के मालिक, तकदीर का सितारा ए दो जहाँ के मालिक, हर मौज है किनारा ए दो जहाँ के मालिक, अदना तेरा इशारा ए दो जहाँ के मालिक, सजदा तुझे गुजारा ए दो जहाँ के मालिक। नेक्स्ट देखते हैं, दरजील अल्फाज के मुतजात, यानी कि यहाँ पर आपने अपोजिट वर्ड्स नाम सुने होंगे, तो यहाँ पर आपको अपोजिट वर्ड्स ही बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए मालिक का क्या होता है? नौकर। ठीक है, अब आगे देखते हैं गम। गम क्या होती है? गम का क्या होगा? खुशी। ठीक है, मुसीबत
यानी कि राहत, गवारा यानी कि नागवारा, मौज साहिल या किनारा, अदना आला, हमेशा यानी कि कभी कभी। नेक्स्ट आता है नीचे सही गलत नीचे लिखे सवालों के 3-3 जवाब दिए गए हैं, उनमें से सही और जवाब चुनकर सही का निशान लगाना है और गलत पर गलत का निशान लगाना है। एंड देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि शायर ने अपनी मदद के लिए किसे पुकारा है। तो शायर ने अपनी मदद के लिए खुदा को पुकारा था। ठीक है, शायर के मुताबिक मखलूक की मुसीबतें क्या हैं? तो खुदा को पसंद नहीं है। ठीक है, खुदा को पसंद नहीं है। आगे देखते हैं। दो जहां के मुराद दुनिया और आखिरत। नेक्स्ट में बोला गया है कि दिए गए लफ्ज़ों से जुमले बनाइए, यानी कि सहारा से कौन सा लफ्ज़ बन सकता है? तो अल्लाह हर बेसहारे का सहारा है। ठीक है, मुसर्रत, अच्छे काम करने से दिल को मुसर्रत यानी कि खुशी हासिल होती है। अता, ये ज़िंदगी और सेहत अल्लाह ताला की अता है। मुसीबत, हमें मुसीबत के वक्त सब्र और दुआ से काम लेना चाहिए। एंड बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। नेक्स्ट देखिए, एक जैसी आवाज़ पर ख़त्म होने वाले लफ्ज़ों को काफ़िया यानी कि राइमिंग वर्ड्स, आपने सुना होगा ना, राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, जैसे खाना, पीना और हंसते रहना और बोलते वगैरह रहना। ठीक है, तो इस नज़्म के काफ़ियों को पहचान कर लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर काफ़िया है सहारा। अब सहारा के अलावा और कौन सा राइमिंग वर्ड्स जैसे जो सेम वर्ड्स से मिलते हो। ठीक है, जैसे सहारा हो गया, सितारा हो गया, गवारा, किनारा, इशारा, गुजारा, ये सारे वर्ड्स क्या हैं? एक जैसे ही लगते हैं ना बोलने में, तो यही होते हैं राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, जो एक दूसरे से मैच करते हों। अब आगे आते हैं। किसी चीज़, जगह या ख़ास शख्स के नाम को अस्म कहा जाता है। अस्म मीन्स क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, नाउन संज्ञा होता है। एंड जैसे किताब, दहली, सचिन वगैरह। ठीक है, एंड काम करने या होने फ़ेल कहते हैं। अब फ़ेल क्या होता है? वर्ब होता है। ठीक है, फ़ेल कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, खेलना वगैरह वगैरह। यहाँ पर हमने देखा नाउन और वर्ब यानी कि अज़्म और फ़ेल के बारे में। अब यहाँ पर हमें नीचे दिए गए लफ्ज़ों में से अज़्म और फ़ेल को पहचान कर लिखना है। तो जिसमें अज़्म है, जिसमें भी इस्म है उसमें मैंने एन लगा दिया। एन मीन्स होता है नाउन और इस्म भी नाउन को ही कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इशारा, मौज, सहारा, किनारा, ये सब क्या है? ये सब इस्म है। और वर्ब जो कोई काम करते हैं, ठीक है, कोई क्रिया करते हैं, उसको फ़ेल कहा जाता है। तो पाना, बदलना, सजदा करना, पुकारना, ये सब फ़ेल के ही एग्ज़ाम्पल हैं। अब यहाँ पर हमारा अगला सवाल जवाब आता है। अगर इंसान मुश्किल वक्त में उम्मीद छोड़ दे तो क्या होता है? उम्मीद खो दे तो क्या हो सकता है? तो अगर इंसान मुश्किल वक्त में उम्मीद खो दे तो वह मायूस यानी कि निराश हो जाता है और उसकी हिम्मत टूट जाती है। उम्मीद खोने से इंसान को हौसला ख़त्म हो जाता है और वह अपनी परेशानियों से लड़ने की ताकत भी खो देता है। ठीक है, आप इसमें ये लिख सकते हैं। तो दुआ के साथ कोशिश क्यों ज़रूरी है? तो दुआ हमें रूहानी ताकत और उम्मीद देती है, लेकिन कामयाबी हासिल करने के लिए अमल यानी कि कोशिश करना ज़रूरी है। दुआ और कोशिश दोनों एक साथ मिलकर ही इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। एंड नेक्स्ट सवाल है हमारा, मुश्किल वक्त में इंसान को क्या करना चाहिए? तो मुश्किल वक्त में इंसान को सब्र से काम लेना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपने रब पर पूरा भरोसा रखकर मेहनत और कोशिश जारी रखनी चाहिए। अगला सवाल है हमारा, खुदा पर भरोसा के मौजू पर अपने विचार 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। तो हम नंबर 1 में हम लिख सकते हैं, खुदा पर भरोसा इंसान के दिल को सुकून और तसल्ली देता है। नंबर 2 में हम लिख सकते हैं,
जब हम हर हाल में अल्लाह पर यकीन रखते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान लगने लगती है। थर्ड में हम कह सकते हैं सच्चा भरोसा वही है जो इंसान को हर हालात में सब्र और उम्मीद में जोड़े रखता है। ठीक है, अब अगला सवाल। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है, हमारा जो नज़्म है, फर्स्ट पोएम है, वो कंप्लीट होता है। आई होप कि मेरी ये एक्सप्लेनेशन, मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।